नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि हम गणित के खंड पर लगातार काम कर रहे हैं और रोज़ एक वीडियो हमने डालने का प्रयास किया है। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आने वाले दिनों में जो अलग अलग एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, चाहे वो हॉस्टल वार्डन के हों, चाहे वो टीचर्स रिक्रूटमेंट के हों, चाहे वो लेबर इंस्पेक्टर का हो, किसी भी तरह के एग्ज़ाम में एक खंड गणित का ज़रूर है जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से। तो उसमें जो क्वेश्चंस आते रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में, चाहे वो पीएससी के क्वेश्चन पेपर में हो, चाहे व्यापम का क्वेश्चन पेपर हो, या सी टेट का हो, सीजी टेट का हो, तो मैथ्स का जो खंड है वो नॉर्मली एक ही तरह के क्वेश्चन से भरा रहता है। तो उन्हीं में से कुछ कलेक्शंस हमने लिए हैं और हर रोज़ हम उसमें से 10-12 क्वेश्चंस करने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी और आप इसे लगातार फॉलो कर रहे होंगे। आज शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? 3/2 है, 4/3 है, 5/6 है, 9/7 है। वैसे तो जो नॉर्मल मेथड ये कहता है कि आप इसका एलसीएम निकालें, एलसीएम निकाल के फिर इनको इक्वेट करें, मगर आप ये सब काम मत करें। अगर ये संख्या आपको इस तरह से दी गई है तो आप इसे ऐसा कर लें, जैसे ये 3/2 है और ये 4/3 है, ये 5/6 है और ये 9/7 है। तो इसको मैं कर देता हूँ 10 से गुणा करके 30/2, ये हो गया 40/3, ये हो गया 50/6 और ये हो गया 90/7। ये मैंने सब में 10 का गुणा कर दिया। कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये है मेरा कि अगर कोई नंबर को हम इक्वेट कर रहे हैं तो उसका 10 गुना भी उसके अनुपात में ही बढ़ेगा। तो छोटा या बड़ा ही तो हमको चेक करना है ना, कोई बहुत बड़ा काम तो इसमें करना नहीं है। यहाँ से आसानी से वो चेक हो जाएगा। ये 15 बार गया, मतलब ये सीधा सीधा 15 आ रहा है। ये 3 16 तिया 48 होता है और फिर उसके बाद अगर 17 तिया करूँगा तो ये ज़्यादा चला जाएगा ना, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 से कम आएगा, 15 तिया 45, 14 तिया 42, 13 तिया 39, 13 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, मतलब लेस देन 14 आएगा ये। इसको अगर करूँ तो 6 से सीधा काट, पूरा तो कटेगा नहीं है, 6 निया 54 है ना, तो लेस देन 9 आ जाएगा ये। और ये करते हैं अपन 9 से, तो 9 8 7, 13 7 91 होता है, तो लेस देन 13 आएगा ये। तो आप ये सारे नंबर्स को अगर कंपेयर करते हो इससे, तो यही नंबर सबसे बड़ा है, 15 आ रहा है। बाकी तो 14 के आसपास, 9 के आसपास, 13 के आसपास, मतलब सबसे बड़ा 15 है। तो सीधा सीधा इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन 3/2। तो 3/2 इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप जा करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, पुराने वीडियोस में हमने इस तरह का इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन देखे। फिर से मैंने ये क्वेश्चन लिया है, तो इसके पीछे पर्पज़ ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए आपको टाइम बिल्कुल नहीं लेना है। मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियो अगर आपने मेरे देखे होंगे तो वहाँ पर मैंने किया क्या है, a+b योगफल हो गया, गुणनफल ab हो गया, अलग अलग किया तो ये कुछ इस तरह से हो गया, तो ये इससे कैंसिल हो जा रहा है। 1/b + 1/a, एक तरह से ये व्युत्क्रमों का योग हुआ, क्योंकि संख्या हमने a और b मानी थी। तो a+b अगर संख्या है तो 1/a + 1/b इसके व्युत्क्रमों का योग होगा ना। तो व्युत्क्रमों का योग अगर मुझे निकालना हो तो मुझे कुछ करना कहाँ है, केवल a+b/ab कर देना। a+b मुझे 11 दिया है, ab 18 दिया है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये मैंने इतना सब कुछ इसलिए करके बताया ताकि आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। है कुछ नहीं, आपको 11/18 सीधा आंसर लिख देना है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, आप बिल्कुल भी मत उलझिए इसमें क्या मामला बनता है। यहाँ देखिए 547.52527 डिवाइडेड बाय 0.0082 का मान अगर x है, मतलब ये x के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल होगा ये पूछ रहा है। सारे नंबर्स वही हैं जो दोनों फ्रैक्शन में दिए गए हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। मामला केवल और केवल है आपका डेसिमल का, तो आपको डेसिमल को हटाने का जो रूल है वो क्लियर होना चाहिए। देखिए यहाँ डेसिमल के नीचे 4 डिजिट है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 4 0 मिला करके जो नंबर बनेगा उसको, मतलब 10,000। यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है,
तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1000। बस ये पूरा कट गया 3 0 के साथ, बचा यहाँ पे 10। तो अगर ये पूरा का पूरा x है तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 10x। 10x ऑप्शन बी। मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गया होगा। करना आपको कुछ भी नहीं है, दोनों के डेसिमल्स को हटा देने हैं। डेसिमल्स को हटा देने के बाद वो 10 टाइम्स हो जाएगा, अपने आप आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। संपूरक कोण कहता हूं तो मैं बात कर रहा हूं सप्लीमेंट्री एंगल की, और कोटि पूरक कोण कहता हूं तो मैं बात कर रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। पूरक और संपूरक ये दो तरह का कोण है, उन्हीं के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है क्वेश्चन। तो ये कहता है कोटि का संपूरक कोण, मतलब मैं पहले बेसिक से बता दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। पहले हम बेसिक से समझ लेते हैं। ये तो हो गया आपका संपूरक कोण, ये इसी के कोटि पूरक मतलब 90 माइनस एक्स का 3 गुना है। कोई एंगल अगर एक्स है तो उसका ये सप्लीमेंट्री हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट्री और ये सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री का 3 गुना है। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 270 माइनस 3x। 3x इधर आ गया तो प्लस 3x हो गया माइनस x, ये 270 माइनस 180 हो गया, ये आ गया 2x और ये आ गया 90, x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो ये एक सामान्य मेथड है जिसमें आप पूरा सॉल्व करेंगे। ऑप्शन के थ्रू अगर जाते हैं तो एक एक करके चेक करिए। 50 डिग्री है, इसका संपूरक होगा 130 और इसका पूरक होगा 40। क्या ये दोनों एक दूसरे के 3 गुने हैं? बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन खत्म। बी में आता हूं मैं, 40 डिग्री है तो इसका संपूरक कोण 140 होगा और इसका पूरक कोण 50 होगा। दोनों में 1:3 का अनुपात नहीं है, मतलब एक जो है दूसरे का 3 गुना नहीं बन रहा है, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। 45 का आएगा 135, उसका जो संपूरक कोण होगा वो होगा 135 और उसका पूरक कोण जो होगा 45 का पूरक 45 होगा। अब क्या 45 का 3 गुना, 3 पंचे 15, 3 चौक 12, 1 13, 135 आता है? यस आता है। तो आपका आंसर यहाँ पे फाइनल हो गया। चाहे तो आप 35 के लिए भी इसी तरह से चेक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन के थ्रू जाने वाला मेथड है, टाइम कम लेगा, लेकिन अगर आप बेसिक से करना चाहें, समझना चाहें, तो वो मेथड भी मैंने आपको बता दिया है। ये मेंसुरेशन का बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई 45 है, चौड़ाई 30 है। बाहर, पार्क के बाहर, ध्यान रखें, पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर का चौड़ा रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना है। 7th 8th क्लास में इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आपको पढ़ने मिल जाएंगे। अगर आप टीचर हैं या टीचिंग से जुड़े हैं तो उनके लिए आसान सवाल हो जाता है। ये गार्डन हो गया, गार्डन के बाहर ये पाथ हो गया। तो गार्डन का जो अपना एरिया होगा वो 45 और 30 से मिल जाएगा। गार्डन का पहला एरिया जो होगा वो 45 इंटू 30 से आराम से मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 पंचे 15, 3 चौक 12, 1 13, ये आ जाएगा 1350 स्क्वायर मीटर। फिर गार्डन के बाहर आपने एक पाथ बनाया, तो जब पाथ बनाया तो चारों तरफ बनाया, तो उसकी जो लंबाई है वो 45 की जगह कितना हो जाएगा? 45 प्लस 5 क्यों होगा उसको समझ लीजिए। ये 2.5, ये भी 2.5, ये भी 2.5, ये भी 2.5, तो हर तरफ 2.5 की विड्थ बढ़ रही है। तो लंबाई में 2.5 मिला दूं तो 5 बढ़ेगा। बिल्कुल यही बात चौड़ाई में होगी। तो ये 50 हो गया और ये हो गया 35। अब इन दोनों का गुणा कर लें आप तो कितना हो जाएगा? 5 पंचे 25, हासिल 2, 5 6 15, 2 17, 1750। पहले वो 1350 था, अब आके 1750 हो गया, मतलब 400 स्क्वायर मीटर का एरिया बढ़ गया। दोनों का डिफरेंस जो है 400 स्क्वायर मीटर का है, तो आपका आंसर जो बनेगा वो 400 स्क्वायर मीटर आएगा। अगला सवाल ट्रायंगल बेस्ड है। एक त्रिभुज के 3 कोण हैं, 3 कोणों का अनुपात 2 3 4 का है। कोणों के मान आपको ज्ञात करने। 2 3 4 का अनुपात है, मतलब क्या हुआ? 2 3 और 4 को मैं जोड़ दूं तो 2 3 5 5 4 9। अब एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि इनका सम जो है 180 होना चाहिए। तो 9 अगर 180 है तो 1 कितना होगा?
180/9 यानी कि 20। तो 1 की वैल्यू 20 है, तो 2 की वैल्यू 40 हो जाएगी, 3 की वैल्यू 60 हो जाएगी, 4 की वैल्यू 80 हो जाएगी। कुल मिला के चेक कर लो 180, 40 60 80 वाला ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप एक्स करके भी बना सकते हैं, मैंने 2 3 4 को सीधा 1 लेकर के किया है। आप चाहें तो एक्स वाला मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मेंसुरेशन ज्योमेट्री वाला पार्ट है, समझ लो मेंसुरेशन का है ये। दो वृत्त की परिधियों में 3:1 का अनुपात है, वृत्त के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें अपने आप हिडन रहती हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। अगर वो कह रहा है दो वृत्त की परिधियों में अनुपात 3:1 है, आपको पता है वृत्त की परिधि होती 2πr। मान लो दो वृत्त है, तो मैंने इसको 2πr1 और 2πr2 ले लिया, इसका अनुपात 3:1 है। तो कहने का मतलब तो यही निकल रहा है कि इसके रेडियस का जो रेशियो है वो 3 और 1 का है। उसने दिया परिधि का है, पर आपको सीधा सीधा वो रेडियस का अनुपात बताना चाह रहा है। अब क्षेत्रफल का अनुपात लेना है तो πr1² होगा, πr2² होगा, पाई यहाँ पे भी कैंसिल हो जाते हैं, मतलब जो रेडियस है उनका स्क्वायर बस आपको करना है। तो 3 3 9 हुआ, 1 1 1 हुआ, ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिडन रहती हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, ताकि आपका टाइम कहाँ पर बच सकता है और उस टाइम को फिर आप दूसरी जगह यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ बेस्ड है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक कॉन्सेप्ट है इसका, मैंने आपको पहले ही बताया था। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं का महत्तम 13, लघुत्तम 1989 है, एक संख्या 117 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? मतलब आपको एचसीएफ दिया है 13, एलसीएम दिया 1989, एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर पूछ रहा है। मैंने पिछले वीडियोस में इस क्वेश्चन को एक दूसरे ढंग से किया है, मतलब दूसरे ढंग से पूछा गया है, तो उसको सॉल्व किया है, तो वहाँ जा कर के भी आप देख सकते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो अगर आपके पास एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू है तो आप उनको यहाँ पे लिख दें ऐसे, और एक नंबर भी आपके पास है तो दूसरा नंबर आपको निकालना है। अब इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते समय थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए। जैसे 13 के टेबल में 9 बार ही कट जाएगा, 13 नहीं 117 हो गया। अब 9 के टेबल से ये कट जाएगा, 9 दूनी 18 बचा 1, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, तो दूसरी संख्या आ गई 221, 221। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। सिंप्लीफिकेशन आप अपने मेथड से कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मेथड मैं फॉलो कर रहा हूँ वही आप भी फॉलो करें, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर स्टूडेंट अपने हिसाब से प्रिपेयर करता है, कैंसिलेशन अपने हिसाब से करता है, और वो उसने अपने बिगिनिंग से सीख रखा है। क्लास 6 7 से उन्होंने उसके दिमाग में एक सेटअप है कि इसका मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसका टेबल मुझे कैसे पढ़ना है। तो उसको मत चेंज करिए, अप्रोच ज़रूर चेंज करिए ताकि कैलकुलेशन ईजी हो, जल्दी बन जाए, लेकिन जो आपका बेस है उसको ज़रूर आप अपने साथ मेंटेन रखें। एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास, आसान सा सवाल है। 60 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर में आपका एक घनाकार गोदाम है, मतलब आपके पास L है 60, B है 40 और C है 30। मीटर में है, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। इसके अंदर इस आयतन के कितने बॉक्स रखे जा सकते हैं? बहुत सिंपल है, आप इसको देखो 60 × 40 × 30, ये इसका वॉल्यूम होगा गोदाम का। V की वैल्यू होती ना L × B × H, और एक बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो है 0.8 मीटर क्यूब। तो अब आपको इसको केवल सॉल्व करना है। आप यहाँ से डेसिमल चाहें तो हटा लें, यहाँ 10 लगा के, और कैंसिल कर दें। 8 से 8 पंचे 40, ख़त्म हो गई बात यहीं पे। 6 पंचे 30, 30 3 90, 9000 मेरा ख्याल है आना चाहिए, 90,000 सॉरी, क्योंकि 6 पंचे 30 हुआ, 30 3 90 हुआ, तो एक ज़ीरो वहाँ से मिला हमको और 3 ज़ीरो यहाँ पर है, तो 90,000 बॉक्सेस इसमें आ जाएंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में आपको एक बड़ी अच्छी बात समझने को मिलेगी अगर आप पूरा ध्यान से वीडियो देख रहे हैं तो। प्रश्न काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपको ज़्यादा कुछ समझने या
क्वेश्चन को सॉल्व करने में कठिनाई हो। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया है 6, 5, 4, उसका संपूर्ण पृष्ठ दिया है 5, 3, 2, 8, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, ये पूछा है। 4 ऑप्शन है 20, 22, 23, 38, 25, 23, 36, 30, 24, 22, 23, 21। मैं इस प्रश्न के उत्तर को बिना पेन कॉपी उठाए आराम से 1 सेकंड के अंदर बता सकता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। अब वो क्यों होगा और मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया उसको समझिए। आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6, 5, 4 पे दिया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि आपके जो आंसर आएंगे उसमें लंबाई 6 का मल्टीपल में आएगा। 6 का मल्टीपल 20 नहीं है, 6 का मल्टीपल 38 भी नहीं है, 6 का मल्टीपल 22 भी नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन यहीं पर खारिज हो गए। 6 का मल्टीपल केवल 36 है, तो एक ही ऑप्शन पे बात आके टिकी। 5 का मल्टीपल ना तो 22 है, ये ज़रूर है लेकिन 22 नहीं है, और ये भी नहीं है। तो अगर आपने ये चेक नहीं किया, केवल इसको चेक किया, तो आपके पास ये 2 ऑप्शन रह जाएंगे। आपका 30 भी 5 का मल्टीपल है। लास्ट जो है वो 4 है। 4 का मल्टीपल ना तो ये है, न ये है और न ये है। मैंने शुरुआत 4 से ही की थी जब क्वेश्चन को देखा, तो 4 का मल्टीपल केवल यही दिखा मुझे। फिर उसके बाद मैंने बाकी को चेक किया, तो ऑप्शन मेरा आना चाहिए 36, 30 और 24। तो ये तो मैंने आपको ट्रिक बताया। अब हम मेथड पे आते हैं। मेथड ये कहता है कि L आपका 6x है, B आपका 5x है और H आपका 4x है। TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो 2 इंटू LB क्या हुआ, 6 पंचे 30, 30 x वर्ग हो जाएगा, फिर 5 चौक 20 x वर्ग हो जाएगा और 6 चौक 24 x वर्ग हो जाएगा। तो 2 गुणित 3 और 2 5, 50, 50 और 74 x वर्ग होगा। ये 74 को और मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 इंटू 74 एक्स स्क्वायर, मगर मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये जो 5328 है ये कैंसिल होते दिख रहा है 2 से, तो यहाँ पर इसी को कैंसिल कर देता हूँ। 2 दूनी 4 बचा 1, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 चौक 8। अब ये जो नंबर है 74, ये 2 से कैंसिल होते दिख रहा है, 2 तिया 6 बचा 1, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 तिया 2 तिया 2 दूनी। अब 37 से एक्स स्क्वायर 1332 को कैंसिल करना है। कैंसिल करिएगा इसको तो आएगा 37 तिया आपका आ जाएगा, फिर बचेगा आपके पास फिर 37 छक्के, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 आ रही है मेरे हिसाब से, तो एक्स की वैल्यू 6 हुई। अब एक्स की वैल्यू अगर 6 होती है तो नंबर्स आपके आएंगे 36, 30 और 24। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में यही आंसर्स दिए गए हैं। तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको इस तरह का क्वेश्चन का ऑप्शन मिल जाए, लेकिन एक बार ऑप्शन देख लें उसके बाद ही आप क्वेश्चन में आगे बढ़ें। तो कई बार ऐसे मौके आएंगे जब आपके टाइम सेव हो जाएंगे। इसी तरह के वीडियोस के लिए और ट्रिक्स भरे मेथड्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे वीडियोस जारी रहेंगे, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।